हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। In this channel we are solving questions of the SC Burma of second chapter related to the integration. Okay, and this is the question number 27. Question number 27. Actually, this question is based on the application of the integration. Application of the integration. Okay, what is question? Read this question carefully. A rod of length L, एक रॉड है जिसका लेंथ L है. A rod of length L is placed along the x axis. एक रॉड है जिसका लेंथ L है, x axis के along placed है, x axis के along रखा हुआ है. Between, जिसका वन एंड x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड दूसरा एंड x इक्वल टू L पे एंड हो रहा है. द लीनियर डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट लेंथ. द लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ रो of the rod varies with the distance x. That means the linear density of the rod is not constant. The linear density of the rod is variable, and which is the function of x. How? You can see rho is equal to a plus bx. Linear density of this rod is not constant. It is variable and varies with x, like that rho is equal to a plus bx. अब देखिए x 0 होगा तो डेंसिटी a प्लस बी हो जाएगा, सॉरी a हो जाएगा. x का वैल्यू 1 होगा तो डेंसिटी a प्लस बी हो जाएगा. x का वैल्यू 2 होगा तो डेंसिटी a प्लस 2 भी हो जाएगा. x का वैल्यू 3 होगा तो a प्लस 3 भी हो जाएगा. जैसे जैसे x चेंज होगा डेंसिटी भी चेंज होगा. दैट मीन्स डेंसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द SI यूनिट्स ऑफ A एंड B. तो A और B का सबसे पहले यूनिट्स बताइए, यूनिट्स क्या होगा. एंड इन सेकेंड, फाइंड द मास ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ A, B एंड L. मास ऑफ द रॉड क्या होगा, पूरे रॉड का मास बताइए. एंड इसमें A एंड B है, उसका SI यूनिट्स बताइए. तो यूनिट्स तो बहुत सिंपल है, देखिए कैसे. यूनिट इज वेरी सिंपल. देखिए, दिस इज द रो, दिस इज द डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट लेंथ, एंड वी कैन राइट इट आल्सो अ स्मॉल मास ओवर अ स्मॉल लेंथ आल्सो. दिस इज आल्सो डेंसिटी. अ स्मॉल मास ऑफ द रॉड ओवर अ स्मॉल लेंथ, दिस इज द डेंसिटी रो. ओके, मास पर यूनिट लेंथ. ओके, तो A एंड B का हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट फाइंड करना है. तो यूनिट एंड डायमेंशन में आप पढ़े होंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मीन्स सेम यूनिट वाले को ऐड कर सकते हैं एंड सेम यूनिट वाले को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो सिंपल, केजी में केजी को ऐड करेंगे, मीटर में मीटर को ऐड करेंगे, टाइम में टाइम को ऐड करेंगे. ऐसा नहीं केजी प्लस टाइम, किलोग्राम में टाइम को ऐड नहीं करेंगे. सो सिंपल, जैसे बोलते हैं ना x में x को ऐड करेंगे, y में y को ऐड करेंगे. ओके, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ओके, तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, इसका यूनिट होना चाहिए kg पर मीटर. ओके, तो देखिए फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम पढ़ाते हैं, इसका यूनिट हो गया kg पर मीटर. तो इसका भी यूनिट क्या होना चाहिए, kg पर मीटर, एंड प्लस इसका भी यूनिट वही होना चाहिए, kg पर मीटर ही होना चाहिए. देखिए, देयर आर 3 टर्म्स, रो, A एंड Bx. तो रो का यूनिट kg पर मिनट हुआ, तो इसका भी वही होना चाहिए और इसका भी वही होना चाहिए. दिस सेज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ओके, तो देखिए यहाँ पे, दैट मीन्स दिस इज द रो and this term is A and this term is Bx.
तो ए का यूनिट तो डायरेक्ट, ए का यूनिट क्या हो गया, ए इक्वल टू के जी पर मीटर, नॉट मिनट, के जी पर मीटर, के जी, बिकॉज linear density is defined as mass over length and unit of mass is kg and unit of length is meter, that's why kg per meter. okay, clear. रो इजकल टू a प्लस बी एक्स, तो a का यूनिट kg पर मीटर हो गया एंड b का यूनिट क्या होगा, तो सो सिंपल बी एक्स इजकल टू लिख देंगे हम kg पर मीटर, kg पर मीटर, kg पर मीटर। तो आप देखिए यहाँ से b इजकल टू क्या आ गया, kg पर मीटर ओवर x, दैट मीन्स kg पर x, what is x, actually x is the length, then what would be the unit of length, what would be the unit of x here, meter obviously, so kg per meter square, thus we can say unit SI unit of A is kg per meter and SI unit of B is kg per meter square. Actually this is the question of unit and dimension. okay, you can say, you can write down and वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। एंड सेकंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन and this second question is the important, very very important, such type of questions एग्ज़ाम में आते हैं, कंपटीशन में आते हैं, दैट मीन्स नॉट एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन बट इसके पीछे जो कंसेप्ट है ना वो थ्रू आउट फिजिक्स में यूज होता है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आईआईटी मेंस का, एडवांस का, नीट का, तो आप देखेंगे कैसे हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स। बहुत इजी है, बस फिजिक्स में कंटिन्यूटी चाहिए एंड उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फिजिक्स में बेसिक्स क्लियर होना, दैट मीन्स इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले, इन्हीं सब के वजह से तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता बच्चों से, बेसिक की वजह से नहीं सॉल्व होता। चैप्टर को समझ जाएंगे, टॉपिक को समझ जाएंगे, बट उससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल्स आता है ना तो बाउंस कर जाता है बच्चों को। अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल नहीं, पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द रिजल्ट, टीचर एंड स्टूडेंट्स हैप्पी वाला बात नहीं कर रहा हूँ मैं। दैट अच्छे लेवल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व्ड होते हैं, कराऊंगा प्रॉब्लम। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। ओके, तो अभी हमने आपको बताया रो इजकल टू अ स्मॉल मास ओवर अ स्मॉल लेंथ लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एम इजकल टू रो इंटू डी एल हो गया। हमने बताया था आपको, थोड़ा सा निकालेंगे, टोटल मास फाइंड करना है ना, टोटल मास फाइंड करना है ना, तो थोड़ा सा हम क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं कर दिया, डेंसिटी इजकल टू मास ओवर लेंथ गिवन है तो मास इजकल टू एम इजकल टू रो इंटू एल कर दीजिए ना, रो इंटू एल कर दीजिए। दैट मीन्स डेंसिटी तो गिवन है ए प्लस बी एक्स एंड टोटल लेंथ कैपिटल एल हो गया, ये आंसर हो जाना चाहिए, बट ये आंसर नहीं होगा। ये तब लगाते हैं ना जब डेंसिटी कांस्टेंट होता। जनरली हम यूज करते हैं डेंसिटी इजकल टू मास बाई वॉल्यूम इन केस ऑफ वाटर, डेंसिटी इजकल टू मास बाई वॉल्यूम, और इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल बॉडी डेंसिटी इजकल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो मास इजकल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बहुत सारे आप न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, बट वो तभी अप्लाई करते हैं जब डेंसिटी कांस्टेंट होगा, डेंसिटी कांस्टेंट होगा। इन केस ऑफ वेरिएबल फार्मूला फेल हो जाता है, रिमेंबर दैट। वेरिएबल के केस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ही आपको हेल्प करेगा टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, रिमेंबर दैट। तो आप ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए, डेंसिटी इजकल टू अ स्मॉल मास ओवर अ स्मॉल लेंथ, सपोज दैट दिस इज द रॉड, ऐसा कुछ रॉड है, देखिए ऐसा कुछ रॉड है,
ऐसा रॉड है जिसका एक एंड x इक्वल टू 0 पे है, x इक्वल टू 0, और दूसरा एंड x इक्वल टू l पे है। तो इसमें हमने क्या किया ना, एक छोटा सा ऐसे मास कंसीडर कर लिया, इसी का वैल्यू dm है और इसका जो छोटा सा लेंथ है ना वो dl है। आपको मन करे तो dx भी मान सकते हो बिकॉज x एक्सिस के अलाउंग है। ओके, छोटा सा वेरी स्मॉल मास, तो छोटा सा जो स्मॉल मास कंसीडर किए ना उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालेंगे dm इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे रो इंटू डी एल, सो सिंपल। अब जब छोटा सा निकल गया, स्मॉल पार्ट निकल गया, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल पार्ट एक्चुअली बोला जाता है, एलिमेंटल मास बोला जाता है। जब एलिमेंटल मास निकल गया, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल पार्ट का मास निकल गया, तो अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। देखिए अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डी एम इंटीग्रल रो इंटू डी एल, रो इंटू डी एल। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, डी एम इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, एम हो गया इंटीग्रल, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो गिवन ए प्लस बी एक्स एंड डी एल इजकल टू यहाँ पे करेंगे ना डी एक्स मान लेंगे बिकॉज एक्स का फंक्शन है। अगर आप यहाँ पे डी एल लिख दोगे तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे डी एल है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, सुटेबल इंटीग्रेंट नहीं होगा। दैट मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए रो इजकल टू डी एम ओवर डी एल, दैट मीन्स डी एम ओवर क्या लिख सकते हैं, डी एक्स। डेंसिटी इजकल टू स्मॉल मास ओवर स्मॉल लेंथ, स्मॉल मास ओवर स्मॉल लेंथ इज डी एक्स। तो यहाँ पे लिख दीजिए अब डी एक्स। अब कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट कर देना, लिमिट पुट कर देना। इसमें लिमिट क्या होगा, x इजकल टू 0 टू x इजकल टू l, बस सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए हाउ, m इजकल टू इंटीग्रल a प्लस बी एक्स डी एक्स 0 टू एल। इसको सोल्व कैसे करेंगे, a इज़ द कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, c का इंटीग्रेशन क्या होगा, सी एक्स होगा, दैट मीन्स a इंटू एक्स हो गया, प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, b इज़ द कांस्टेंट एज इट इज, इसको रहने देंगे, इसका पावर 1 है, पावर 1 में 1 ऐड करेंगे एंड एडेड पावर से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बोलिए बी एक्स स्क्वायर ओवर 2। पावर इसका 1 है ना एक्स का, उसमें 1 ऐड करेंगे ना और एडेड पावर से डिवाइड करेंगे। ओके, तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा 0 टू एल। अब लिमिट पुट करना है और कुछ नहीं करना, लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट मीन्स x इज रिप्लेस्ड बाई l, तो क्या हो जाएगा ए एल प्लस बी एल स्क्वायर ओवर 2, एंड इसमें माइनस लगा करके लोअर लिमिट पुट करेंगे, दैट मीन्स x इज रिप्लेस्ड बाई 0, दैट मीन्स a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 का स्क्वायर ओवर 0, दैट मीन्स ये पूरा 0 आ गया, दैट मीन्स फाइनल आंसर इज ए एल प्लस बी एल स्क्वायर over 2. This is the our answer. This is the rod. Its density is not a constant. Its density is variable. Then how can we solve given problem? That means how can we find the mass of this rod? तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, रो इजकल टू डी एम ओवर डी एल, दैट मीन्स डी एम इजकल टू रो इंटू डी एल, एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लेस्ड है, दैट्स वाई डी एल इजकल टू यहाँ पे डी एक्स मान लेंगे बिकॉज रो इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, तो डी एक्स मानना पड़ेगा, तभी क्या होगा, सुटेबल इंटीग्रेंड होगा। व्हाट इज सुटेबल इंटीग्रेंड, दैट मीन्स दैट कैन बी इंटीग्रेटेड इज कॉल्ड द सुटेबल इंटीग्रेंड। सबसे पहले सुटेबल इंटीग्रेंड बनाया जाता है, अगर एक इंटीग्रेशन में बहुत सारे वेरिएबल हो ना तो एक वेरिएबल के टर्म्स में लाया जाता है, तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे। ओके, तो इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, डी एम का एम हो गया, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं, अदरवाइज बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। एंड सिंपल है, आप एक बार ट्राई कीजिए, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत यूज होते हैं फिजिक्स में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।